तीन अमृत स्नान पूर्ण हो चुके हैं। अब सबसे बड़ा सवाल ये होता है कि अमृत स्नान के बाद आखिर पराक्रमी नागा सन्यासी, नागा साधु कहाँ जाते हैं, क्या करते हैं। बात करने के लिए हमारे साथ निरंजनी अखाड़ा से नागा साधु दिगंबर जी मौजूद हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपका भी स्वागत है। दिगंबर जी, आप यहाँ हैं, हवन की जो अग्नि है वो अभी अभी यहाँ पर जो है, जो धुआं पावन है वो हम महसूस कर रहे हैं, आपकी यहाँ पर मौजूदगी महसूस कर रहे हैं। तीन अमृत स्नान हो गए, अब इसके पश्चात कहाँ जाते हैं नागा साधु? देखो, हमारा 3 अमृत स्नान हो गया है। कल को हमारा एक छोटा सा एक स्नान होता है। हमारा जो गुरु भाई जो महापुरुष बोलते हैं उनको, उनका एक स्नान, कल का एक स्नान बाकी है। गुरु भाई को हम सब उनको सच दजा के गुरु भाई को त्रिवेणी में स्नान कराने जाते हैं। कल का एक जो अलग से होता है अक्षरा स्नान हमारा जो होता है गुरु भाइयों का, वो गुरु भाइयों का कल एक स्नान कराएंगे। कल एक स्नान कराने के बाद जो है कि फिर हम छावनी में वापिस आएंगे। छावनी में वापिस आने के बाद हमारा जो भी जो पंच परमेश्वर हमारा मेन जो यहाँ से चुनाव होता है उसका कल चुनाव, उसके बाद चुनाव की प्रक्रिया चलेगी 7 तारीख को। 7 तारीख को सबको तो रात को होमन पूजा यज्ञ करके जो मेन नया जो मेन बनते पंच बनता है हमारा, उसका चुनाव करके फिर 7 तारीख को यहाँ से काशी की ओर हमारा जमात उठेगी। तो जो आपने अभी जिक्र किया कि कई नए जो नागा बने इस बार, चाहे निरंजनी में बने हों चाहे जूना में बने हों, वो भी इस प्रक्रिया में हिस्सा होते हैं, काशी जाते हैं जो? सब नागा जो है जितने भी हमारा पूरा साथ सब अखाड़े की जमात हमारा काशी में रहती है। काशी में यहाँ से काशी को निकलेंगे। काशी शिवालय घाट में होती है, इधर अपने अखाड़े है, अस्थायी अखाड़े है, वहाँ वहीं रहते हैं। वहाँ शिवरात्रि का मेला वहीं मनाते हैं। वहाँ से ही होली करके जो है कि अपने अपने स्थान के ऊपर निकलते हैं। तो अब इसके बाद काशी में फिर क्या होता है, कितने दिन आप रहते हैं? काशी में हम होली तक रहते हैं। होली शिवरात्रि का महादेव का, काशी विश्वनाथ का, जैसे यहाँ स्नान जाते आने वाली होली। जाते मसान के वो महादेव का स्नान अभिषेक करके फिर अपने अखाड़े में आ जाते हैं। फिर वहाँ से होली खेलते हैं। होली खेल के फिर वहाँ से अपने हरिद्वार की तरफ निकलते हैं। तो मतलब अधिकतर नागा सन्यासी किस हरिद्वार रहते हैं, हिमालय रहते हैं? देखो, नागा सन्यासी सब जगह ही रहते हैं, पूरे भारत में ही रहते हैं। जहाँ जहाँ अपना स्थान है, अपना धुना है, कुटिया है, अपना आश्रम है, वहाँ जाते। कोई अपने गुरु जी की स्थान अखड़े में सेवा कार्य में तैनात हो जाते। कोई हिमालय, केदारनाथ, बद्रीनाथ, उत्तराखंड, हिमाचल, जम्मू कश्मीर, कोई नर्मदा खंड, कोई नेपाल, हर क्षेत्रों में अपने अपने जहाँ जहाँ उनका अस्थायी जगह बनाया अपने अपने स्थान में निकल जाते हैं। अपने अपने कोई गुफे में जाता है, कोई तीर्थ यात्रा में जाता है, कोई नर्मदा परिक्रमा में जाता है। जहाँ जहाँ उसका लगाव है उस क्षेत्र में अपना अपना चारों दिशा में फैल जाते हैं। सबसे सनातन के रक्षक, सबसे पराक्रमी कहे जाते हैं नागा सन्यासी। क्या कुछ ऐसी चीजें हैं जो लोग नहीं जानते हैं नागाओं के बारे में महाराज? ये देखो, आदिकाल में मुगलों का शासन था, अंग्रेजों की शासन था, संविधान नहीं थी। राजाओं के शासन काल में जो है कि आतंककारी जो है कि धर्म के ऊपर आक्रमण करते थे। जब हर क्षेत्र में नागा सन्यासी अपना अपना बलिदान दिया, अपना अपना युद्ध लड़े। ये धर्म की रक्षा के लिए नागा साधु बने। आक्रमण रूप भाला, तलवार, त्रिशूल, गदा, धनुष, कटर, तलवार चलाना इनके ऊपर परीक्षण होती थी, शिक्षा होती थी। गदा ये सब चलाने की इनके ऊपर प्रक्रिया चलती थी। आदिकाल में धर्म की रक्षा के लिए नागा साधु बने। धर्म की रक्षा करना, धर्म के लिए मरना इनका धर्म है। आप लोगों जैसे आप इस वक्त जो धारण किए हैं, कौन से माला हैं, कितने माला हैं, क्या महत्व है इनका? ये मेरा जो है कि अभी इस समय में 1.25 लाख रुद्राक्ष है, वो आदि उधर पड़ी है। बाकी जो है कि ये हमेशा मैं ऐसे पहन के रहता हूँ 12 मास। ये रुद्राक्ष है, रुद्राक्ष धारण करते हैं हम। तो माना जाए कि जितने नागा सन्यासी हैं, चाहे जूना अखाड़ा के हों या निरंजनी के हों, वो सभी 7 तारीख को पूजन कर, स्नान कर काशी की ओर रवाना हो। सारे साहब जितने भी सन्यासी है सारे काशी के ऊपर काशी चला जाते हैं। 7 तारीख को सब 7 तारीख तक सारे अखड़े निकल जाएंगे यहाँ से। बहुत बहुत आभार महाराज जी समय देने के लिए। तो आप समझ सकते हैं कि कहाँ जाते हैं नागा, यहाँ जाते हैं काशी। 7 तारीख का स्नान होता है, उसके बाद काशी, वहीं मनती है होली और वहीं होती है मसान की वो होली। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।